एफआर क्या होती है? नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि एफआर क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि जब भी कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर प्रकृति का कोई संज्ञेय अपराध करता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाने में जाकर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। जब भी कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस थाने का बाशादक अधिकारी यानी पुलिस थाने का जो भी इंचार्ज हो, आपको उस मामले में एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है। अब हम जानते हैं कि एफआर क्या होती है और इसका संबंध क्या है। देखिए, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने के बाद में जो भी उस ऑफेंस से आहत होता है, या फिर आहत व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है या अदर कोई भी पर्सन है, जो उस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करा देता है। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस ऑफिसर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी अन्वेषण करते हैं, जिसे साधारण बोलचाल में आप जान सकते हैं कि जांच पड़ताल करते हैं उस मामले में। जैसे ही पुलिस अधिकारी उस मामले में जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस अधिकारी को एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रेषित करनी होती है। कोर्ट के समक्ष जो भी रिपोर्ट पुलिस अधिकारी के द्वारा दी जाती है, वो दो तरह की रिपोर्ट हो सकती है। या तो वो चार्जशीट के रूप में हो सकती है, या फिर वो क्लोजर रिपोर्ट के रूप में हो सकती है। और यहीं से आज के हमारे शब्द एफआर का उद्भव होता है। देखिए, जब भी पुलिस अधिकारी किसी मामले में जांच पड़ताल कर लेता है यानी जिसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, पुलिस अधिकारी किसी मामले में अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब कोई पुलिस अधिकारी उस मामले में ये पाता है कि ये मामला जो भी हमारे समक्ष दर्ज करवाया गया, ये झूठे तथ्यों के आधार पर और झूठा मामला है, हमने इस मामले में जो भी प्रक्रिया होती है जांच पड़ताल करने की, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने कई साक्ष्य के रूप में कई व्यक्तियों के बयान भी लिए हैं, चश्मदीद जो भी गवाह है उनके भी बयान लिए हैं, और उन बयानों के आधार पर जो भी हमारी जांच पड़ताल हमने की है, उस जांच पड़ताल के आधार पर हम इन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो भी हमारे समक्ष मामला दर्ज करवाया गया है, ये झूठा है और झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाया गया है। तो ऐसी रिपोर्ट यदि पुलिस अधिकारी कोर्ट के समक्ष प्रेषित करता है, तो इस रिपोर्ट को एफआर कहा जाता है। यानी पुलिस उस मामले में जो भी पुलिस के समक्ष दर्ज हुआ था, एफआर लगा देती है। जनरली ये भी कहा जाता है। तो एफआर का मतलब, पुलिस जब भी किसी मामले में फॉल्स रिपोर्ट देती है, यानी उस मामले में ये पाती है कि यह मामला झूठा है, झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाया गया है, उसे ही एफआर कहते हैं। कोर्ट के समक्ष एफआर पेश की जाती है, जो कि पुलिस द्वारा की जाती है। कई बार क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो उसमें भी सेम प्रक्रिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। उसमें भी यदि पुलिस ये पाती है कि यह मामला बिल्कुल भी नहीं बनता है, झूठा है, झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, तो उसमें भी पुलिस अपनी जो भी अंतिम रिपोर्ट देती है, जिसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, वो फाइनल रिपोर्ट दो तरीके से मैंने बताई। तो वो जो भी क्लोजर रिपोर्ट के रूप में आती है, तो क्लोजर रिपोर्ट में जब भी कोई रिपोर्ट आती है, वो एफआर के रूप में आती है, यानी फॉल्स रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आप ये समझ गए होंगे कि एफआर क्या होता है। मैं एक बार संक्षिप्त में आपको ये बता देता हूं कि जब भी पुलिस किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस ये पाती है कि यह मामला झूठे तथ्यों के आधार पर दर्ज करवाया गया है, इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है, किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए यह मामला दर्ज करवाया गया है, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में जो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करती है, वो एफआर के रूप में पेश करती है, यानी फॉल्स रिपोर्ट के रूप में पेश करती है। कोर्ट उसे एडमिट करे या न करे, ये कोर्ट का प्रश्न है। अमूमन कोर्ट के द्वारा भी एफआईआर दर्ज होती है और उसमें भी सेम यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।